गुरु जी जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु जी, मनुष्य अपने कर्मों का दंड इसी जीवन में भुगतता है कि मतलब दूसरे जन्म में भुगतता है? थोड़ा इसके बारे में समझा है। मनुष्य अपने जीवन का दंड अपने कर्मों के अनुसार भुगतता है। संत जितने होंगे वो कभी मुझे ना कहेंगे हमें मुक्ति दे दो महाराज, वो तो कहेंगे हमें अपनी भक्ति दे दो, उन्हें मुक्ति की आवश्यकता ना है। जितने संत प्रवृत्ति की व्यवस्था होगी, और गृहस्थ वाले होंगे वो कहेंगे महाराज हमें मुक्ति दे दो, जब वो माया तक त्रस्त है चुकी। और जो नावे वो कहेंगे महाराज हमें माया दे दो, उन्हें माया की आवश्यकता है। तो देखो, जिन्होंने भक्ति मांगी ठाकुर जी से, वो तो संत प्रवृत्ति के रहे, तो उनकी व्यवस्था तो ठाकुर जी स्वतः ही देखते हैं। उनको क्या दंड देना है या नहीं देना है जो उसके हाथ में है, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है, भगवान के बस में नहीं है भक्त। एक संत है हमारे यहाँ, वो बड़ा भजनानंदी, बड़ा ठाकुर जी का भक्त करते, नाम लेते थे, नाम खाना नहीं बनाते थे। बोले खाना बनाए में 1 घंटा और खराब है जाओ, नाम न ले पाऊंगा मैं, तो खाना नहीं बनाते थे। और वो क्या करते थे कि वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन में जो साधु संत जो प्रसादी पाते थे उसके बाद पत्तल फेंक देते थे, तो जा करके उस झूठन को ले आते थे और ला करके और ठाकुर जी का उसका भोग लगाते, तुलसा बुलसा दिखा के अपनी, और ठाकुर जी को भोग लगा के बाकी बात अपना भोग पा लेते। फिर जपन पे बैठ जाते, भजन पे अपनी पे। समय बीतता गया, एक समय घनघोर वर्षा भई, वर्षा में व्यवस्था ऐसी बनी कि प्रसादी लेवे जावे के लिए उन्हें जो है लेट है गए, लेट पहुंचे, भीजते भाजते ले आए, लाए के कपड़ा बदल के जो कि भाजन पे बैठ रहा हूँ, लेट है गए, बहुत देर है गई उन्हें, तो उन्होंने ठाकुर जी को भोग न लगाया और उन्हें किस्सा तोड़ के, और जैसी मुँह में तो उन्हें याद आ गई मैंने तो ठाकुर जी को भोग ही न लगाया। अब क्या करूं? अब ना तो वो बाहर अंदर ले जा सके और ना वो बाहर उगल सके। उगले तो झूठे को तो भोग लगेगा ना, थोड़ी सी प्रसादी कहना है जो ठाकुर जी भोग न लगाए, पूरी न वो निकलो। बोले महाराज सब भूखो रख रहे तुम हमें कि महाराज मुझ पर गलती है गई, निकल जाओ। बोले महाराज निकल कैसे जाऊंगा, तुम्हारा भोग तो लगाया ही ना है। तो फिर जाओ उगलो, मैं भोग लगाऊं कि मैं अपनी झूठन तुम्हें कैसे खवा दूंगा? अच्छा इतने दिन तक तुम वो झूठन ला के खवा रहे, तो कुछ सुना है आज तुम्हारी झूठन मिल रही है तो कह रहा अपनी झूठन कैसे खवा दूं? तो ठाकुर जी ने एक मारो जो खोपड़ी पे उनकी पे सुन को ग्रास बाहर आया, वो ठाकुर जी तुरंत लपक के वो पालो। तो भक्त के भगवान बस में है। ये मैं जो घटना बता रहा हूं तुम्हें सत्य घटना है, असत्य नहीं है। मैंने संतों के मुख से सुनी है और उन्होंने कहा ये सत्य घटना है। अब मोक्ष वाले की जाने ठाकुर जी से मोक्ष मांगी लो, जाकू आना ही ना है दोबारा, जहाँ भूलोक में, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, तो वह कौन से कर्म के दंड मिलेंगे? बाबू तो मोक्ष मिल गो ना, भगवान ने अपने शरीर अपने आप को समाहित कर लिया उसे। कहते हैं ऐसे मीराबाई भी अपने सशरीर ठाकुर जी में समा गई थी। हमारी तो केवल ज्योति पुंज जाता है, आत्मा जाती है, वक्त मीराबाई तो सशरीर समा गई। अब रहे तीसरी नंबर की व्यवस्था की, तो भैया ये तो व्यवस्था है, जैसो करोगे भोगोगे, और ठाकुर जी के जा जन्म में जितनी सांस मिली है उतनी तो ले पाओगे, और तुमने जो में इकट्ठो कर लोगा तो वह क्या करोगी? वो तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा।
एक माँ से बोले कि महाराज जी अगला जन्म तो हो ही ना है, अगला जन्म कौन ने देखो है। बिल्कुल ठीक करो भैया। तो मुझे बता कि जब बालक गर्भ से पैदा हुए बाकी एक आंख बंद आवे एक खुली भी आवे, या पोटी की रास्ता ना हो में, या बाकी दिल में छेद होवे, या बाकी 6 उंगली है जाए, अन्य तरीके की बीमारियां जब बच्चों को गर्भ से आती हैं तो बाने ऐसो का गर्भ में खुरापात करी ऐसी कछु जो बाबू दंड बाबू गर्भ में मिलो। अगर वो प्रारब्ध ना हो तो प्रारब्ध ही तो था। तो भैया जैसो करोगे वैसो भरोगे। एक तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार भी तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अदलती बदलती रहती हैं। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।